आगे। अब देखिए एसआईआर पर सियासी संग्राम, संसद में बवाल हो सकता है एसआईआर को लेकर के। बिहार में एसआईआर पर संग्राम है, संसद में आज हंगामे के आसार हैं। देखिए संसद में विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठाने वाला है और आपको बता दें कि मकर द्वार पर भी विपक्ष का प्रदर्शन। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। एसआईआर यानी कि यहां पर इसको लेकर जो मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसको लेकर सदन में ये मुद्दा जो है उठाया जा सकता है और इसको लेकर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष हंगामा कर सकता है एसआईआर को लेकर के। और देखिए एसआईआर पर चुनाव आयोग का जो जवाब है वो आप देख सकते हैं। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। नागरिकता के लिए वोटर कार्ड स्वीकार नहीं कर सकते, राशन कार्ड बड़े पैमाने पर फर्जी है, इसीलिए इस पर जो है एक्शन लिया गया है। एसआईआर प्रक्रिया जो है एक फ्रेश रिवीजन है, ये चीज कहा जा रहा है। और आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। एसआईआर पर चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो आप देख सकते हैं। नागरिकता के लिए राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा है। आधार कार्ड को लेकर के भी कई जगहों से फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। और अब आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या है। गरीबों और हाशिए पर रहने वाले यहाँ पर जो लोग हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजनीतिक दलों की उठाई चिंताओं के बाद एसआईआर कराया गया और 1.5 लाख से भी अधिक जो बीएलओ है वो नियुक्त किए गए हैं इस काम के लिए। और दस्तावेज की सूची है वो संकेत यहाँ पर संख्या ये देख सकते हैं आप, इस पर कार्रवाई हो रही है। और 90% मतदाता जो है पहले ही गरीबों हाशियों पर जो रहने वाले लोग हैं उस पर खासतौर पर ध्यान है। और इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में दरअसल ये जवाब है। और अब आप देख सकते हैं जो अवैध प्रवासी हैं उनकी आशंका है कि वो लोग बढ़े हैं और इसी वजह से इस पर एक्शन लिया गया है। और ये चेकिंग की जा रही है, रिवीजन किया जा रहा है। और रिवीजन में कई फर्जी वोटरों का खुलासा हुआ है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और इसी वजह से चेकिंग की जा रही है। और बीएलओ जो हैं वो सख्ती से चेकिंग कर रहे हैं और इसी वजह से ये रिवीजन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इधर देखिए बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का भी आज दूसरा दिन है और सदन में आज कई राजकीय विधेयक जो हैं वो पेश किए जाएंगे, लेकिन विपक्ष के तेवर काफी तल्ख हैं। तो ऐसे में दोनों सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष जो है वो सड़क से सदन तक हंगामा कर रहा है और इसके खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है विपक्ष ने। और आज सदन में हंगामा होने के आसार है। विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठा सकता है। एसआईआर को रोकने के लिए यहाँ पर विपक्ष की तरफ से जो है हंगामा किया जा सकता है। उसके लिए लोग इतना खुश हैं और बाकी जो महिलाओं के लिए लगातार करते रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, वृद्धजनों के लिए, विकलांगों के लिए और हर क्षेत्र में काम हुआ है। तो विपक्ष बिना मुद्दे के काला झंडा या काला कपड़ा पहन रही है। मैं कड़ी निंदा करती हूँ और उनको आग्रह करती हूँ कि अंतिम सत्र है इस टेन्योर का, चलने दें और काम होने दें, विकास होने दें, बिहार में विनाश नहीं करें। तो देखिए अब मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी विपक्ष जो है वो अड़ंगा लगा सकता है, हंगामा कर सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज की जो सदन की कार्यवाही होगी उसमें क्या कुछ होता है। बता दें आपको आज दूसरे दिन मॉनसून सत्र का 25 जुलाई को मॉनसून सत्र का समापन पहन करके आएंगे। विपक्ष के सभी विधायक काले कपड़े में यहाँ पर नजर आएंगे और देखिए पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं जो विपक्ष के विधायक हैं। आप लोग आज काला कपड़ा पहन करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए आज पूरी तरह से जिस प्रकार से देश में, बिहार में वोटबंदी के लिए एक बड़ा रूप तैयार किया गया है। आपको याद दिलाना चाहते हैं इस देश में रातों रात नोटबंदी भी की गई थी और कहा गया था कि देश से आतंकवाद, उग्रवाद को जड़ से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन आप बताइए देश में दर्जनों उग्रवाद हुए, आतंकवाद हुए, लेकिन ये जो नोटबंदी का जो असर था गरीबों पर पड़ा था, कमजोरों पर, किसानों पर पड़ा था। उसी प्रकार से ये देखिए वोटबंदी एक साजिश है जो बिहार से 3 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन करके अपनी रोजी रोजगार के लिए, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए वहां गए हुए हैं। उनका क्या होगा साहब? आज क्या कार्यक्रम आप लोग का, क्या करेंगे, कैसे विरोध करेंगे? पूरी तरह से हम लोग विरोध करना चाहते हैं और सदन के अंदर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाके
हम लोग अपील करना चाहते हैं कि इस पर बहस हो साहब, एक बात हो, चर्चा हो कि आखिर बिहार में किस प्रकार से गरीबों की वोट के अधिकार को छीनने की साजिश की जा रही है। इन बातों के लेकर हम सदन के अंदर चर्चा करना चाह रहे हैं, इसी के लिए विरोध प्रदर्शन। भाजपा के विधायक पवन जायसवाल हमारे साथ है। पवन जी, आपके ठीक बगल में खड़े हैं और काला कुर्ता में, और आज सारे जो विपक्ष के जो विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, वो इसी तरीके से नजर आएंगे और सदन में आप लोगों को घेरेंगे। देखिए, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी के 15 साल का जो काला कारनामा था, काला अध्याय था, काले करतूत थे, उन चीजों को काला कपड़ा के माध्यम से बिहार की जनता को याद कराना चाह रहे हैं। बिहार के वैसे लोग जो अपराधियों को संरक्षण देते थे, जो अपराधी संरक्षण पाते थे, उनको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो फिर वही कारनामा बिहार में शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने अच्छे विधायकों को, रणविजय भाई अच्छे विधायक हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन इनको भी काला कपड़ा पहनवा दिए। ये बड़ा दुखद चीज है। अच्छे लोगों को इन चीजों में शामिल करने की क्या जरूरत है। काला कपड़ा तो शनिवार को लोग पहनते हैं, लेकिन अब धर्म को भी इसमें वो लपेटने के फेरा में पड़ गए कि आज के दिन में काला कपड़ा पहन के चलिए। अपने काले करतूतों को याद नहीं विपक्ष के विरोध का कैसे जवाब देंगे आप लोग? अरे इन लोगों का नियते काला है, काला रहा है। विपक्ष का जवाब मुंह तोड़ देंगे। हर प्रश्न का इनका जवाब दे, पहले सदन में आए तो कहना है कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। कहाँ जवाब दे रहे हैं? बिहार में जिस प्रकार से लूट है, हत्या है, सरेआम गोपाल खेमका की हत्या की जा रही है, ये कैसा शासन है, ये कैसा सुशासन है? तो बिहार की जनता अब उब चुकी है 20 वर्षों के कुशासन से, भ्रष्टाचार से। बिहार अब बदलने के लिए तैयार है। बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए के साथ नया बिहार बनाने को तैयार है। तो बिल्कुल देखिए, एक और विपक्ष ने आज ठाना है कि विधानसभा चुनाव के पहले आखिरी सत्र में आज दूसरा दिन है और जोरदार हंगामा भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि विपक्ष ने ठान लिया है कि जिस तरीके से बिहार में हाल के दिनों में अपराध बढ़े हैं या फिर वोटर सर्वे का काम हो रहा है, उसको लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष का भी कहना है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।